हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 45 का सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करें इसके लर्निंग आउटकम्स की, तो क्या रहने वाले हैं। द लर्नर्स कम्युनिकेट एक्यूरेटली यूजिंग अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल फॉर्म्स। स्किल्स आपकी रीडिंग एंड राइटिंग। इन द पिक्चर बिलो आपको हिंट दे रखा है कि क्या करना है। अब देखिए आप यहाँ पर, ये इधर की साइड में क्या है, रवि है, और इधर की साइड में आप देखेंगे ये कौन है, माया है। दे द शो विल स्टार्ट सून। अब जो रवि है वो माया को कुछ कह रहा है। रवि इज सेइंग समथिंग टू माया। रवि इज स्पीकर, तो अब ये जो रवि है वो क्या हो गया, स्पीकर, यानी कि कहने वाला, बोलने वाला हो गया। माया इज द लिसनर, और जो माया है ये कौन हो गई, वो सुनने वाली। यहाँ पर साथियों ये बात हो रही है कौन से टॉपिक की, नरेशन वाले टॉपिक की, जिसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी कहते हैं, जो कि आपकी 10वीं क्लास में भी एक ग्रामर का टॉपिक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बात है। इन द डायरेक्ट स्पीच बी प्रोड्यूस द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर। यानी जब डायरेक्ट स्पीच होता है तो उसमें जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके जो एक्चुअल वर्ड होते हैं, जो वास्तविक शब्द होते हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। लाइक दिस, जैसे रवि सेड टू माया द शो विल स्टार्ट सून। जैसे अभी आपने यहाँ देखा था कि उस जो रवि था वह माया से कह रहा था कि द शो विल स्टार्ट सून। अब नाउ माया रीचेज होम। अब माया घर पहुंच जाती है। टेल्स हर मदर व्हाट रवि टोल्ड हर। अब अपनी माँ को बताती है कि रवि ने उसे क्या बताया। तो वहां जाकर के वो क्या कहेगी कि रवि टोल्ड मी, रवि ने मुझको बताया कि द शो वुड स्टार्ट सून, कि जो शो है वह जल्दी ही शुरू होगा। अब आपने यहाँ पर देखा कि देखिए यहाँ पर बात ये थी, और ये जो बात थी इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसमें और सेंटेंस में अंतर क्या आया, कि आपने देखा यहाँ पर ये जो सैड टू था, इसकी जगह तो क्या लगा दिया, यहाँ पर टोल्ड लगा दिया। यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप था और जो इन्वर्टेड कॉमा था, इसको हटा करके क्या लगा दिया, यहाँ पर दैट लगा दिया। और यहाँ पर जो बिल था उसकी जगह हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वुड कर दिया। तो ये परिवर्तन हुए कैसे, तो इनको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन द इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट प्रोड्यूस द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। यानी कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके हम वास्तविक शब्दों को उपयोग में नहीं लेते। वी रिपोर्ट द स्पीच आफ्टर मेकिंग सम चेंजेज। यानी कि हम उस स्पीच को बताते हैं उसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद। डिफरेंट पार्ट इन डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के भिन्न भिन्न भाग। अब जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने उस सेंटेंस में देखा, एक तो था रवि, एक था सैड टू, एक था माया, और एक था द शो विल स्टार्ट सून। तो ये जो रवि था वो तो था स्पीकर, फर्स्ट पर्सन का, और जो ये सैड टू था इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो माया थी इसको क्या बोलेंगे, लिसनर। और ऐसे ही द शो विल स्टार्ट सून, ये क्या हो गया, आपका पूरा रिपोर्टेड क्लॉज हो गया या रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब आपको यहाँ पर ये जो टेबल दे रखी है इसको देखना आप। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसका जो सैड टू है, यदि आपका सेंटेंस कैसा है, साधारण, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सैड टू है वो किस में बदल जाता है, टोल्ड में। और यदि आपके जो प्रोनाउन हैं आई, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू स्पीकर एंड लिसनर, ये बदलते हैं। इसका एक नियम है, SON 1 2 3 वाला जो नियम है उसके अनुसार बदलते हैं। जैसे आई, मी, माई, वी, अस, अवर, ETC अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, यानी कि ये तो बदलते हैं जो स्पीकर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। और ऐसे यू, यो, योर, ये जो हैं वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि लिसनर के अनुसार बदलते हैं। अब रिपोर्टिंग जो वर्ब है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो द प्रेजेंट टेंसेज आर चेंज्ड टू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि यदि आपका ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना सैड टू, ये पास्ट में है, तो आपके जो रिपोर्टिंग जो स्पीच है, यानी रिपोर्टेड जो क्लॉज है, वो आपकी किस में बदल जाती है, पास्ट में। यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट का कंटिन्यूस है तो पास्ट के कंटिन्यूस में,
प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट के परफेक्ट में, और पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो किस में बदल जाता है, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में बदल जाता है, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यूनिवर्सल ट्रूथ विल नॉट बी चेंज, लेकिन यदि आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखी है तो वो आपकी बदलती नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे टुडे बदल जाता है दैट डे में, नाउ देन में, येस्टरडे द प्रीवियस डे में, नेक्स्ट द फॉलोइंग में, दिस दैट में, दीज दोज में। इस तरीके से ही आपको कुछ परिवर्तन करने होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस, गौतम सेड टू छाया आई लव क्लासिक म्यूजिक, तो अब यहाँ पर जो सेड टू है वो किस में बदल गया, टोल्ड में, और यहाँ पर क्या लग गया आपका, दैट लग जाता है। और उसके बाद आई चेंज हुआ ही के अनुसार, ये सब्जेक्ट था तो इस गौतम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, क्योंकि पुरुष है इसलिए क्या बनेगा, ही। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, और बाकी बातें लिखाई आ गई। माई मदर सेड टू मी यू कैन प्ले नाउ, अब माई मदर सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में, उसके बाद क्या लगाया आपने यहाँ पर, दैट, और कैन किस में बदल गया, कुड में, इस तरीके से, और नाउ किस में बदल गया, देन में। इस तरीके से आपको बदलना है, एक तो सेड टू को टोल्ड में बदल देना है, और दोनों बातों को जोड़ने के लिए आपको दैट कंजंक्शन लगा देना है, और यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसका भी टेंस पास्ट में ही आपको कर देना है। तो अब देखते हैं, आपको एक्सरसाइज दे रखी है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो क्या बदलेंगे वो, माई फादर सेड टू मी योर टीचर इज एंग्री विद यू, तो क्या बनेगा, माई फादर टोल्ड मी दैट माई टीचर वॉज एंग्री विद मी। सारा सेड टू दिनेश आई एम गोइंग टू बाई ए हाउस, तो क्या बनेगा, सारा टोल्ड दिनेश दैट सी वॉज गोइंग टू बाई ए हाउस। मोहित सेड टू हिज सिस्टर आई कैन नॉट हेल्प यू, तो क्या बनेगा, मोहित टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही कुड नॉट हेल्प हर। The teacher said to us, the sun rises in the east. The teacher told us that sun rises in the east. अब देखा आपने यहाँ पर, उधर तो हम क्या कर रहे थे, ऊपर वाले सेंटेंसेज में तो सब में हमने टेंस बदला, लेकिन यहाँ पर हमने टेंस नहीं बदला क्योंकि ये क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ था, इसलिए इसमें टेंस चेंज नहीं होता। He said to her, the clerk will not come today. तो इसका क्या बन जाएगा, He told her that the clerk would not come that day. इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। अगला सेंटेंस है, सी सेड टू मी आई विल नॉट डू दिस, तो क्या बनेगा इसका, सी टोल्ड मी दैट सी वुड नॉट डू दैट। तो इस तरीके से इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 46 का सॉल्यूशन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।